बिहार विधानसभा की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 2 चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। मतगणना की तारीख 14 नवंबर तय हुई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। मतगणना की तारीख 14 नवंबर तय हुई है। इसी दिन पता चलेगा बिहार में इस बार किसकी सरकार। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गजट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार में सियासी जंग का ऐलान हो चुका है। दिन तारीख सब मुकम्मल है, लेकिन ओवैसी अभी से तेजस्वी यादव को चेतावनी देने में जुट गए हैं। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी अब्दुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। ऊपर से विपक्षी गठबंधन में संकट ये है कि न तो सीएम उम्मीदवार पर मुहर लगी है, न सीट शेयरिंग फाइनल है। और तो और वीआईपी वाले मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम की दावेदारी ठोक दी है। कल आप लोगों ने लंबी बैठक की सरमाया। ठीक है, अभी और चलेगा। अभी ये तय नहीं है। अभी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी ये तय होगा कि कौन पार्टी, चूँकि हमारे गठबंधन में कई पार्टियां हैं तो सबों को हमको लेके चलना है। अभी तय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी होगी। बिहार के में जो है वो एक बार फिर से कुंठित कटुता के कबाड़खाने में कैद इस खानदानी खिलाड़ियों की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होगा। दूसरी तरफ एनडीए खेमे ने 160 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर दिया है और सीट शेयरिंग पर भी ऑल इज वेल वाला संदेश दिया जा रहा है। और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऑल इज वेल है सर। ऑल इज वेल। नहीं, हमारे और बीजेपी के बीच में तो कोई तकरार है नहीं। हमारा तो 20 साल से लोकसभा और विधानसभा की सीटें मोरलेस तय होती हैं। इस बीच बिहार का चुनावी ऐलान होते ही बुर्का पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया कि मतदान के दौरान शक होने पर बुर्का नशी महिलाओं को पहचान के बाद ही उन्हें वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में चुनाव मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। 2020 के चुनावी नतीजों की बात करें तो 2020 में एनडीए को 125 सीट जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी। अब सबकी नजर 14 नवंबर पर टिक गई है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की वापसी होती है या फिर 20 साल के बाद बिहार बड़े बदलाव का गवाह बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार चुनाव की तारीखों पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चुनाव आयोग को घेरा। राशिद अल्वी ने कहा कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो वही कर रहा है जो बीजेपी चाहती है।
उधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि चुनाव आयोग का 2 चरण में चुनाव कराने का फैसला स्वागत योग्य है। पहले ज्यादा से ज्यादा चरण में चुनाव होने से बूथ लुटेरे लोगों को ज्यादा मौका मिलता था। कम चरण में बूथ लुटेरों का काम नहीं बनेगा। 65 लाख वोटों को डिलीट किया था। राहुल गांधी की वजह से कम वो घटे हैं, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है, इससे ही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। बहुत बुद्धिमत्ता से ये डेट 2 चरण में डिक्लेयर किया है चुनाव का। ज़्यादा से ज़्यादा चरण में चुनाव होने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको ज़्यादा मौका मिलता था, बूथ लूटते थे। और कम चरण में बूथ लुटेरों को नहीं बनेगा काम, तो न्यूट्रल वोटिंग होगी और SIR और हर तरह से जो कंप्लीट किया गया है बिहार में, हम समझते हैं कि बहुत पारदर्शिता के साथ चुनाव होना है। जैसा इलेक्शन चीफ कमिश्नर की बातें हमने सुनी है, और 2 चरण में जो चुनाव होगा बहुत ठीक ढंग से होगा। और हम समझते हैं कि हमारे बिहार में फिर NDA की सरकार बनेगी। वहीं चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं के दावों भी तेज हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया, तो डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि विकास के आधार पर वो जनता के बीच जाएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। तो वहीं दरभंगा पहुंचे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के बाद मिथिलांचल में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ओवैसी ने लालू परिवार और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि तेजस्वी का गुरूर अब बहुत महंगा पड़ेगा। जो 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। तंत्र का पर्व है, लोकतंत्र के पर्व के लिए तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। बिहार की जनता के बीच में काम के आधार पर, बिहार के विकास पर जनता के बीच में NDA चुनाव में जाएगा। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ विधानसभा में, जाले में, बिस्फी में, QT में और दरभंगा में मजलिस का उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखेंगे कि हमारे इस ऐलान के बाद इन तमाम लोगों में पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। और अब बात बुर्का विवाद की। दरअसल बिहार में चुनाव के ऐलान के साथ ही बुर्के का मुद्दा भी गर्मा रहा है। बुर्के में वोट करने वाली महिलाओं की पहचान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़ा ऐलान किया। चुनाव आयोग हर बूथ पर आंगनबाड़ी सेविकाएं तैनात करेगा। ये महिलाएं स्थानीय स्तर पर जानी पहचानी होंगी। उनकी जिम्मेदारी होगी कि बुर्के वाली महिलाओं की पहचान चेक करना, लेकिन अगर किसी महिला पर शक होगा तो निश्चित तौर पर बुर्का हटाकर ये महिलाएं जांच करेंगी। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। उधर बुर्के पर चुनाव आयोग के फैसले पर आरजेडी बढ़ती दिखाई दे रही है। एक और शक्ति यादव ने जहां चुनाव आयोग को नसीहत दी, तो वहीं आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने चुनाव आयोग के नियम का पालन करने का भरोसा दिया।
चुनाव आयोग बुर्का और घूंघट की बात कर रहा है तो पहले घर की घूंघट उठाए तो बाहर की बात करे। मैं कहते हैं कि मैं जिस तरह से एक कहा गया है कि साहब बुर्का पहन के दूसरे लोग आ जाते हैं, उनको ही होगा। तो जो चुनाव आयोग का निर्देश है उसको हमें ईमानदारी से फॉलो करें।